हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आंखों में लाली आने के बारे में। आंखों में लाली आना, जिसको बहुत कॉमनली रेड आइज या पिंक आइज भी कहा जाता है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को देखता हूं कि उनकी आंखों में लाली आ जाती है और वो एक लोकल दवाई की दुकान से, फार्मेसी की दुकान से कोई आयुर्वेदिक ड्रॉप या कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप लेके डालना शुरू कर देते हैं। तो आपको यह समझना ज़रूरी है कि आंखों में लाली आने के भी कई कारण हो सकते हैं और हर कारण का इलाज अलग है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आंखों में लाली क्यों बन सकती है, किन रीज़न से, किन कारण से बन सकती है और उनका यूजुअली क्या इलाज होता है। एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम लोग कई दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स में कौन सी आई ड्रॉप यूज़ करी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस वीडियो को देख के अगर आपकी आंखों में लाली बन रही है तो किसी दवाई की दुकान में जाके वो ड्रॉप खरीद के डालना शुरू कर दें। इन ड्रॉप्स को बहुत ही ध्यान से डालना ज़रूरी है और हमेशा एक आई डॉक्टर की सलाह के बाद ही इन ड्रॉप्स को यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इस बारे में डिस्कस करते हैं कि आंखों में लालपन, आंखों में रेडनेस क्यों बन सकती है, क्या कारण हो सकते हैं और इसका यूजुअली क्या इलाज होता है। अब आंखों में लालपन कई कारण की वजह से, कई रीजंस की वजह से हो सकता है। हो सकता है आंख में कोई इन्फेक्शन हो रही हो। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकती है, बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है। हो सकता है आंख में कोई एलर्जी हो रही हो सकता है आंख में इन्फ्लेमेशन हो रही हो सकता है आंख का प्रेशर एकदम से बढ़ गया हो, जिसको हम एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा कहते हैं, उसकी वजह से आंख एकदम लाल हो गई हो सकता है आंख के अंदर कोई खून की नस वो फट गई हो, जिसकी वजह से आंख में पूरा खून जमा हो गया हो। और कभी कभार ऐसा देखा गया है कि आंख में टेम्परेरी कंजेशन हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी नींद पूरी ना हो या ज़्यादा कंप्यूटर पे काम कर लिया हो या नहाते हुए आंख में साबुन चला गया या धूल मिट्टी पोल्यूशन से एक्सपोजर हो गया। इस तरह की सिचुएशन में कुछ टाइम के लिए आंख लाल हो जाती है और थोड़ी देर में अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रेजेंटेशन होती है, जो आपका आई डॉक्टर चेक करके पहचान जाता है कि ये प्रॉब्लम इस वजह से हुई है और उसकी एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट को चलाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है जिसमें आंख में लाली आ जाती है, आंख में कचरा निकल सकता है, पस जैसा डिस्चार्ज निकल सकता है। ये जो डिस्चार्ज निकलता है ये कुछ टाइम में आंखों की पलकों पे सूख जाता है, तो पलकों पे क्रस्टिंग दिख सकती है। जब आप सुबह सो के उठेंगे तो हो सकता है आंखें इस डिस्चार्ज के सूखने की वजह से चिपक जाएं, उनको खोलने के लिए एफर्ट लगाना पड़े या आंख के कोने में गंद इकट्ठा हो जाए, डिस्चार्ज इकट्ठा हो जाए। ऐसी सिचुएशन में इस तरह की जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ये यूजुअली बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में दिखते हैं। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पहले आंख थोड़ी सी लाल होती है और कुछ दिनों में लाली बढ़ जाती है और इस तरह के सिम्टम्स की सूजन आना, कचरा निकलना, आंखों का चिपकना, इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपकी आंख में बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है तो आपका आई डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स चलाएगा। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या गैटिफ्लॉक्सासिन, जो मार्केट में अलग अलग नाम से अवेलेबल हैं, जैसे वीगामॉक्स, एप ड्रॉप्स, ज़ाइलोप्रेड, गैटिलॉक्स, इस तरह की ड्रॉप्स जो है आपका डॉक्टर करीब 4 से 6 बार चलाएगा। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो हो सकता है आपका आई डॉक्टर रात को एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट डालने के लिए बोले, जैसे ऑक्यूपॉल ऑइंटमेंट। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में आंखों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आंखों में कचरा जमा हो रहा है, क्रस्टिंग हो रही है, पलकें चिपक रही हैं या गीड या कचरा आसपास इकट्ठा हो रहा है, तो उनको साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी सफाई यूजुअली स्टेराइल वाइप्स से, जो स्टेराइल वाइप्स आजकल मार्केट में अवेलेबल होती है,
ये साफ होती है, बिल्कुल क्लीन होती है, उसको वाइप से आंखों को साफ करना ज़रूरी है। या फिर थोड़ी सी कॉटन को साफ पानी में करीब 15 से 20 मिनट उबाल के पानी को ठंडा करके उस कॉटन से भी आंखों को साफ कर सकते हैं। या फिर कॉटन में थोड़ा सा बीटाडीन लोशन लेके उससे भी आंखों को साफ कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि आपको अपनी आंखों में पानी के छपके नहीं मारने, क्योंकि पानी के छपके आंखों में जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जो आंखों के नेचुरल एंटीबैक्टीरियल फैक्टर्स होते हैं, उनको वो वॉश आउट कर देती है और ये जो प्रॉब्लम है ये और प्रोलॉन्ग हो जाती है, इसको ठीक होने में और टाइम लगता है। फिर नेक्स्ट जो आंख में इंफेक्शन हो सकती है वो हो सकती है वायरस से। तो अभी तक हमने बैक्टीरिया की इंफेक्शन के बारे में डिस्कस करा था, लेकिन आंखों में वायरस से भी इंफेक्शन हो सकती है जिससे आंखों में लाली बन सकती है। और सबसे ज्यादा आंखों में लाली के केसेस, आंखों में रेड आई के केसेस वायरस की इंफेक्शन से देखे जाते हैं। और ये जो वायरस होता है ये यूजुअली वही वायरस होता है जो आपको सर्दी जुकाम करता है। जब आंखों में वायरस से इंफेक्शन होती है, जिसको हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, तब आंखों में लालपन आता है, लेकिन बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस की तरह आंख से कचरा या पस नहीं निकलता। वायरस के इन्फेक्शन में आंख से यूजुअली पानी निकलता रहता है और यह भी धीरे धीरे करके शुरू होती है। पहले एक आंख लाल होती है, फिर कुछ दिनों में पूरी लाल हो जाती है और हो सकता है दूसरी आंख भी इफेक्ट हो जाए। वायरस की इन्फेक्शन भी बहुत कंटेजियस इन्फेक्शन है और ये जो आंख से पानी निकलता रहता है, इसी पानी से ये दूसरे इंसान में फैल सकती है। तो अगर आप अपने हैंकरचिप्स या हैंकी शेयर करते हैं, आप पिलो शेयर करते हैं, टॉवल शेयर करते हैं, या आपने अपनी आंखों पे हाथ लगाया, वो पानी आपके हाथ में लग गया जिसमें वायरस है, आपने किसी और को टच कर दिया, उसने अपनी आंखों में हाथ लगा लिया, तो ऐसे ऐसे करके पूरे घर में इन्फेक्शन फैल सकती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस सिचुएशन में कि अगर आपको वायरल कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, वायरल की इन्फेक्शन हुई है, तो हाथों को कंटिन्यूसली धोते रहिए, हाथों को सैनिटाइज रखिए, अपने टॉवल्स पिलोस को अलग रखिए और बिल्कुल भी कोई भी चीज़ शेयर ना करें जब तक कि इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। वायरल इन्फेक्शंस में हम एंटीवायरल ड्रॉप्स नहीं देते हैं। एंटीवायरल ड्रॉप्स का वायरल कंजंक्टिवाइटिस में ज़्यादा रोल नहीं देखा गया है। तो वायरस के इन्फेक्शन में यूजुअली हम सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, जैसे लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दे देते हैं, कभी कभार एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी दे देते हैं कि वायरस की इन्फेक्शन की वजह से ऊपर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए किसी बैक्टीरिया की। कभी कभार जब रिलीफ नहीं मिल रहा होता या आंखों की पुतली में भी वायरस की इन्फेक्शन आनी शुरू हो जाती है, तब हम लो डोज या एक वीक स्टेरॉइड जैसे एफएमएल या फिर लोटेप्रेडनॉल, इस तरह का स्टेरॉइड हम यूज करके पेशेंट को थोड़ा बहुत और कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस करा दो तरह की इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल और वायरल, जिसकी वजह से आंखों में लाली बन सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पहचानने का तरीका यूजुअली ये है कि आंखों में लाली के साथ साथ पस बन सकती है, आंखें चिपक सकती हैं, आंखों में क्रस्टिंग हो सकती है, आंखों में गीट कचरा आ सकता है। इस तरह के सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अगर आंख में लाली के साथ सिर्फ पानी जैसा डिस्चार्ज निकल रहा है तो ये आपकी वायरल्स की इन्फेक्शन है, इसको हम वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। अब आंखों में लाली आंखों की एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। तो एलर्जी वाली लाली को और इन्फेक्शियस वाली लाली में फर्क कैसे करें? एलर्जी वाली लाली में, जिसको हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, उसमें यूजुअली आंख में तेज खुजली होती है, जलन लगती है, आंखों से पानी निकलता है या आंखों से कभी कभी रोपी डिस्चार्ज निकल सकता है और यूजुअली ये दोनों आंखों को इकट्ठे इफेक्ट करती है। जैसे हमने बैक्टीरियल और वायरल कंजंक्टिवाइटिस में डिस्कस करा था, यूजुअली एक आंख पहले इफेक्ट होती है और कुछ दिनों में दूसरी आंख इफेक्ट हो सकती है। लेकिन एलर्जी में दोनों आंखें इकट्ठे इफेक्ट होती हैं और आंख में खुजली, जलन और पानी, इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो अगर आपकी आंख में एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आपका डॉक्टर आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन चलाएगा। यूजुअली एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम जुकाम, खांसी, छींक इनके साथ मिलती है।
एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स चलाई जाती है, जैसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रॉप्स चलाई जाती है। कभी कभार इमीडिएट रिलीफ देने के लिए आपका डॉक्टर स्टेरॉइड की ड्रॉप्स भी चला सकता है। कंफर्टेबल करने के लिए लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स चलाई जाती है। अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो तो हो सकता है आपका डॉक्टर आपको ओरल टैबलेट्स भी दे दे एंटी एलर्जी की, ताकि आपको ज़्यादा रिलीफ मिल पाए। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में जो एलर्जी की वजह से लाली मिलती है, उसमें ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब आप एसी में होते हैं या ठंडे एनवायरनमेंट में होते हैं, या अगर आप बर्फ़ को लेके आंख पे सिकाई करें तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपकी आंखों में बन रहे हैं, इसका मतलब आंखों में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है और उसकी वजह से आंखों में लाली आ रही है। तो अब हमने 3 कारण डिस्कस कर लिए आंखों में लाली के बारे में: बैक्टीरिया की इन्फेक्शन, वायरस की इन्फेक्शन और एलर्जी के कारण। आंखों में इन्फ्लामेशन की वजह से भी लाली बन सकती है। अब अगर आंखों में इन्फ्लामेशन है, जैसे मान लीजिए एक्यूट आयराइडोसाइक्लाइटिस की प्रॉब्लम है, यूवियाइटिस की प्रॉब्लम है, इस सिचुएशन में भी आंखों में लाली मिलती है। यूजुअली इस सिचुएशन में आंखों में दर्द होता है, हो सकता है नज़र भी कभी कभार थोड़ी सी खराब हो जाए, आंखें टेंडर हो जाती हैं और कुछ और क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं जिसका आपके आंखों का डॉक्टर देख के बता पाता है कि ये आंखों की लाली इन्फ्लेमेशन की वजह से है। अब अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से आंखों में लाली आ रही है तो इसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स काम नहीं करती। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अक्सर लोग एंटीबायोटिक ड्रॉप्स लेके डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक ड्रॉप सिर्फ बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में हेल्प करती है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स का ज़्यादा रोल नहीं है। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। इन्फ्लेमेटरी केसेस में जैसे यूवियाइटिस में, आयराइडोसाइक्लाइटिस में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो अगर आपकी आंखों में इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो यूजुअली आपका आई डॉक्टर आपको स्टेरॉइड ड्रॉप्स देगा या फिर साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स देगा। हो सकता है अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो स्टेरॉइड की कुछ गोलियां भी दे खाने को। और अगर ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो हो सकता है आपका डॉक्टर आपके कई सारे ब्लड टेस्ट कराए या और टेस्ट कराए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए टीबी की प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम की वजह से भी आंखों में इन्फ्लेमेशन बन सकती है और वो यूवियाइटिस की तरह प्रेजेंट कर सकती है। साथ ही साथ कभी कभार देखा जाता है कि आंख का एक हिस्सा लाल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन यूजुअली एपिस्क्लेराइटिस या स्क्लेराइटिस से बनती है, जहां पे आंख का एक हिस्सा लाल हो जाता है और बाकी आंख बिल्कुल सफेद है। तो ऐसी सिचुएशन में भी यूजुअली स्टेरॉइड ड्रॉप्स को चलाया जाता है। तो अब हमने बात कर ली है 4 रीजंस की जिनसे आंखों में लाली आ सकती है: बैक्टीरिया की इन्फेक्शन, वायरल की इन्फेक्शन, एलर्जी का कारण और इन्फ्लेमेटरी कारण। एक और रीजन है जिससे आंख में लाली बन सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। इसमें होता क्या है कि आंखों का प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है और आंख पूरी तरीके से लाल हो जाती है, आंख हार्ड हो जाती है, कभी कभार इंसान को वॉमिटिंग भी आती है, आंखों के सामने रंग बिरंगे छल्ले बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इसका मतलब आपकी आंख में एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा का अटैक आया है। इमीडिएटली आपको आंखों के डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो आपके आंखों का प्रेशर को कम करेगा और इस अटैक को ख़त्म करेगा। तो अब हमने 5 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जिससे आंखों में लाली बन सकती है। बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो सकती है, वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा का अटैक हो सकता है। छठा रीजन हो सकता है जिसको हम कहते हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज या फिर इकाइमोसिस। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी आंख के अंदर कोई खून की नली फट जाए तो उस खून की नली के फटने की वजह से जो खून है वो आंख के कंजक्टाइवा के अंदर लीक कर जाता है और पूरी आंख को रेड कर देता है। हो सकता है कभी कभार सिर्फ थोड़ा सा एरिया रेड हो सकता है पूरा आंख रेड हो जाए। तो ये भी एक रीजन होता है सब कंजक्टाइवल हेमरेज आंखों में लाली बनने का। यूजुअली जिन पेशेंट्स में हाइपरटेंशन होती है या जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जिन पेशेंट्स में कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं या फीवर हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, टाइफॉइड हो रहा है या कभी कभार कोई भी रीज़न नहीं मिलता कि ये प्रॉब्लम आंख में क्यों हुई।
तो सब कंजक्टाइवल हैमरेज या इकाइमोसिस जो आंख के नस के फटने की वजह से आंख में खून फैल जाता है, वो भी एक रीजन होता है कि आंख में लाली बन सकती है। इस सिचुएशन में यूजुअली आंख में कोई सिम्टम्स नहीं आते, ना जलन होती है, ना खुजली होती है, ना दर्द होता है, ना कोई डिस्चार्ज निकलता है। इस तरह के सिम्टम्स नहीं दिखते, ना नज़र खराब होती है। इसमें सिर्फ आंख में लाली दिखती है। तो वो आपका आई डॉक्टर देखते ही बता देता है कि ये प्रॉब्लम जो है सब कंजक्टाइवल हैमरेज की वजह से है, और यूजुअली इसमें 7 दिन से 1 महीना लग सकता है जब ये ब्लड जो है पूरा अब्सॉर्ब होकर ठीक हो जाता है। अब जो लास्ट रीजन हो सकता है आंख में लाली आने का, वो हो सकता है कि अगर आंख में टेम्परेरी कुछ कंजेशन हो जाए। देखिए, आपको ये समझना जरूरी है कि आंख में लाली जो आती है वो आपकी आंख में जो खून की नलियां होती हैं उनके डायलेट होने की वजह से आती है। तो कभी कभार टेम्परेरी कंजेशन, जैसे मान लीजिए जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, या धूल मिट्टी में पोल्यूशन में एक्सपोजर हो गया, या नींद पूरी नहीं हुई, या कंप्यूटर पे ज़्यादा काम हो गया, या नहाते हुए आंख में साबुन चला गया, पानी चला गया, इसकी वजह से कुछ टाइम के लिए आंखों में लाली आ जाती है और कुछ घंटों में वो लाली ठीक हो जाती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि टेम्परेरी आंखों में कंजेशन हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आपको ऑफिस जाना होता है और लाल आंखें इतनी अच्छी नहीं लगती, तो इसके लिए आप एक ड्रॉप जैसे आई कूल प्लस या सूथिन, इस तरह की ड्रॉप जो है उनको यूज कर सकते हैं। इन ड्रॉप्स में एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेफाजोलिन। वो कंपाउंड क्या करता है कि ये जो आपकी आंखें डायलेट हो गई हैं, जो आंखों की नसें डायलेट हो गई हैं, जिसकी वजह से आंखों में लाली आ गई है, कंजेशन आ गया है, उन डायलेटेड नसों को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, और कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से वो नसें कम सूख जाती हैं, खून उसमें कम हो जाता है और आंखें वापस सफेद हो जाती हैं। नेफाजोलिन ड्रॉप्स को रेगुलरली नहीं यूज करना चाहिए, कभी कभार आप यूज कर सकते हैं, कहीं इंपॉर्टेंट जाना है और आंखें लाल हो रही है तो उन ड्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो नेफाजोलिन ड्रॉप्स होती हैं, सबसे पहले तो इनका इफेक्ट ओवर द टाइम जो है वो कम हो जाता है। मतलब इस ड्रॉप्स के लिए टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। आज एक बूंद डालने से आंख पूरी सफ़ेद हो जाती है, ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप उसको कंटिन्यूस यूज़ करते रहेंगे तो बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी और हो सकता है आपको ज़्यादा ड्रॉप्स डालने पड़े वही इफेक्ट लाने के लिए। दूसरा जो हमें नेफाजोलिन के बारे में समझना ज़रूरी है कि इसमें एक रिबाउंड इफेक्ट होता है कि आपने ड्रॉप डाली, उस टाइम के लिए तो आंख बिल्कुल साफ हो गई, सफ़ेद हो गई, लेकिन कुछ घंटे बाद जब उसका असर खत्म हो जाएगा तो उसमें रिबाउंड इफेक्ट होगा और आंखें फिर से लाल हो जाएंगी और कभी कभार ज़्यादा लाल हो जाती है। तो नेफाजोलिन को कभी कभार यूज़ कर सकते हैं। ये जो ड्रॉप्स आती है मार्केट में जैसे आई कूल प्लस, सूथिन, इनमें नेफाजोलिन होता है और कभी कभार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली इन ड्रॉप्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आजकल मार्केट में एक और बहुत अच्छी ड्रॉप इंट्रोड्यूस होने वाली है जिसका नाम है लूमिफाई। ये ड्रॉप जो है स्पेशली इस टेम्परेरी कंजेशन या जो टेम्परेरी लाली होती है उसी के लिए बनाई गई है, और इसमें जो नेफाजोलिन में जो नेगेटिव्स थे कि रिबाउंड इफेक्ट आ जाता है या ओवर द टाइम टॉलरेंस आ जाती है, वो प्रॉब्लम लूमिफाई में नहीं आती। तो कुछ ही टाइम में ये ड्रॉप इंडिया में इंट्रोड्यूस होने वाली है। ये ड्रॉप खरीद के आप रेगुलर डाल सकते हैं और आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन इस वीडियो को सम अप करते हुए हमने करीब 6-7 चीज़ों के बारे में डिस्कस करा जिससे आंखों में लाली बन सकती है। सबसे पहले रीज़न होता है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें आंख में लाली के साथ साथ पस निकल सकता है, कचरा बन सकता है, आंखें चिपक सकती हैं। सेकेंड रीज़न होता है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें आंखों में खुजली हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। थर्ड रीज़न होता है वायरल कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें आंखों में लाली के साथ साथ पानी जैसा डिस्चार्ज निकलता है। फोर्थ रीज़न हो सकता है कि आंखों में कोई इन्फ्लेमेशन हो रही हो, उसमें आंखों में दर्द बनता है, आंखें टेंडर हो जाती हैं, हो सकता है थोड़ी नज़र भी खराब हो रही हो। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि अगर आपकी आंख में काले मोतियां या ग्लूकोमा का अटैक आए, उसमें भी आंख एकदम से लाल हो जाती है, लेकिन लाल के साथ आंखों में तेज़ दर्द होता है, आंख हार्ड हो जाती है, हो सकता है वॉमिटिंग हो, उल्टी जैसा फील हो या रंग बिरंगे छल्ले दिखें। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि आंख की कोई नस फट जाए और उसकी वजह से आंख में खून लीक कर जाए, जिसको हम सब कंजक्टाइवल हैमरेज कहते हैं या इकोइमोसिस कहते हैं।
और लास्ट रीज़न हो सकता है कि आंखों में टेम्परेरी कंजेशन हो जाए, जो अक्सर हम रूटीन में देखते हैं, और उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उससे कैसे डील कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने कोशिश करी है कि आंखों में लाली के क्या कारण होते हैं, आंखों में रेडनेस के क्या कारण होते हैं, उनमें यूजुअली कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है। और मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप अपने आप को सेल्फ मेडिकेट ना करें। जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा कि आंखों में लाली आने के कई सारे कारण हो सकते हैं और हर कंडीशन की अलग ट्रीटमेंट है। तो अक्सर मैं ऐसे अपने पेशेंट्स को देखता हूं कि आंख में लाली आई, एक केमिस्ट की दुकान पे गए, केमिस्ट वाले ने एक एंटीबायोटिक ड्रॉप पकड़ा दी, कोई आयुर्वेदिक ड्रॉप पकड़ा दी, वो उन्होंने डालनी शुरू कर दी, रिलीफ मिलता नहीं। 1-2 हफ्ते बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं, तब तक एक तो कंडीशन और ख़राब हो चुकी होती है, और दूसरा अगर आप एंटीबायोटिक ड्रॉप्स ऐसी ज़बरदस्ती डालते रहेंगे बिना किसी कारण के, तो बॉडी में उस एंटीबायोटिक ड्रॉप्स के लिए टॉलरेंस भी डेवलप हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब हमें एक्चुअली एंटीबायोटिक ड्रॉप की ज़रूरत पड़ेगी तब वो ड्रॉप काम नहीं करेगी। तो थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, लाली आ रही है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, हॉस्पिटल में जाके मिलिए या ऑनलाइन कंसल्ट करिए, लेकिन एक प्रॉपर प्रोफेशनल ओपिनियन के बाद ही अपनी आंखों में कोई भी ड्रॉप डालें। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल बी बैक सून।